हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हिंदी में करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है आपको बड़ा ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ट्रेंड जो मैंने नोटिस किया है वो हर कोई ये पूछ रहा है कि सर क्या हम हिंदी में कर सकते हैं, क्या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हिंदी में होती हैं। अब बड़ा ही वाजिब सा सवाल है क्योंकि डेटा एंट्री हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, यूजुअली एक परसेप्शन है या यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि सब इंग्लिश में ही होता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं जो आप हिंदी में कर सकते हो। सबसे जरूरी बात, मैं आपको जाकर फाइवर के ऊपर अलग अलग गिग्स दिखाऊंगा, इनका हम एनालिसिस भी करेंगे और किस तरीके से आपको अपनी गिग बनानी है ये भी हम उन लोगों की प्रोफाइल से सीखेंगे, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊं। इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में रिकॉर्ड किया है। इस पार्ट में हम जिन स्किल्स को कवर करेंगे उनके नाम है डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन। सेकंड पार्ट जिसमें अगेन हम तीन और स्किल्स करेंगे, वो भी बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कितना अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है और हर स्किल के साथ भी बताऊंगा। वीडियो को इसलिए पूरा देखिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश पांडे और आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स के आज के वीडियो में। हमारा सिर्फ एक मोटो है, कमाते रहो और सिखाते रहो। इस चैनल के ऊपर हम आपको जो भी चीजें बताते हैं वो सारी की सारी हमारी खुद की टेस्टेड है या फिर हमारे किसी ना किसी कलीग की टेस्टेड है। आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस कि क्या हिंदी में फ्रीलांसिंग होती है, क्या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हिंदी में होते हैं, इन सबको हम एड्रेस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन को क्लिक करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बाकी सारी वीडियोस जाके देखिए। मैंने दो बड़ी ही अच्छी प्लेलिस्ट बनाई हैं उन सभी दोस्तों के लिए जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं। उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको जाके जरूर देखिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, जो एक स्किल या ऐसा एक काम जो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है वो होता है डेटा एंट्री। तो फिर हम इस वीडियो को डेटा एंट्री से ही शुरू करते हैं। अब देखिए, डेटा एंट्री को लोग क्यों प्रेफर करते हैं, इसके बड़े ही ऑब्वियस रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल स्किल नहीं चाहिए और अगर किसी की इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है तो वो भी इसमें काम कर सकता है। आपको क्या चाहिए डेटा एंट्री स्टार्ट करने के लिए? एक लैपटॉप, और आजकल तो फ़ोन पे भी हो सकता है। अगर एक्सेल वगैरह प्रॉपरली चल जाता है, ठीक ठाक बड़ा स्क्रीन है तो उसमें भी हो सकता है। तो एक लैपटॉप या फ़ोन, थोड़ी सी ठीक टाइपिंग स्किल्स और एक इंटरनेट कनेक्शन, और इसके साथ आप डेटा एंट्री का काम शुरू कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है जो अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि सर क्या डेटा एंट्री हिंदी में हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, डेटा एंट्री हिंदी में हो सकती है। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं ये दिखाऊंगा जो भी मैंने एनालिसिस किया या रिसर्च किया, हम साथ साथ करेंगे कि उसमें हिंदी का कितना काम होता है, किस टाइप का पेमेंट हो सकता है और कैसे इन जनरल लोगों के प्रोफाइल्स कैसे हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे स्क्रीन पे जो खोल रखा है उसे, सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने fiverr.com खोला हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेटा एंट्री का क्या काम हिंदी में होता है। ठीक है, तो मैंने सर्च किया डेटा एंट्री हिंदी में। सो यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं हिंदी के। अब जैसे थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या लोगों ने कितने टाइप्स के गिग्स यहाँ पे डाले हुए हैं और उसके बाद फ़िल्टर्स लगाएंगे अलग अलग, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग पाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि डेटा एंट्री हिंदी में जो स्टार्टिंग के गिग्स जो भी यहाँ पे रैंक हो रहे हैं तो लोग इस पे डाल तो रहे हैं, उनको ये काम करना है। ठीक है, तो बट इनमें से किसी में मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा सा हिंट होता है कि जो लोग यहाँ रैंक कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स नहीं है। इनके ये जो सिसोदिया जी हैं, इनके यहाँ पे 4 हैं, $5 में करते करते हैं ये हिंदी टाइपिंग एंड डेटा एंट्री वर्क। ठीक है, तो एक फ़िल्टर लगाते हैं जहाँ पे रिव्यूज़ लोगों के थोड़े से ज़्यादा हों, है ना। तो आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मोस्टली जो डेटा एंट्री है वो सारा का सारा हिंदी में चला गया और आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन दिख रहा है। इससे आपको ये पता लगता है कि हिंदी में शायद डेटा एंट्री का काम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल रहा है इन लोगों को। बट इनकी संजीव जी की प्रोफाइल है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने बड़ी ही अच्छी प्रोफाइल बनाई है कि ये हिंदी और संस्कृत में टाइपिंग करेंगे, और इन्होंने यहाँ पर दिया है कि क्या क्या चीज़ें करते हैं। इनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 58 रिव्यूज़ भी हैं। तो इन्होंने ठीक ठाक काम यहाँ पे किया हुआ है।
ठीक है। और इन जनरल हम इनके रिव्यूज़ भी देखेंगे तो अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं इनको, काफ़ी बाहर के लोगों ने किया हुआ है। अगर आप नए फ्रीलांसर हैं तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि कुछ सैम्पल्स भी डालने हैं आपको। इन्होंने जिस प्रोफाइल को हमने भी खोला हुआ है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर बनाया और साथ में अपना फ़ोटो डाल दिया। बट अगर किसी क्लाइंट को काम कराना है, उसको इससे ये नहीं पता लगेगा कि किस टाइप का काम करते हो, तो कुछ सैम्पल्स होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और देखते हैं। ये इनकी सर की हमने देख ली है, और ट्रांसक्रिप्शन के भी हैं यहाँ पर कुछ, और डेटा एंट्री में थोड़ा सा कम यहाँ पर काम लोगों को मिला हुआ है। तो ये तो ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, डेटा एंट्री के कई फॉर्मेट होते हैं। एक तो होता है जैसे आपने एक्सेल में टाइप कर दिया, या कहीं से डेटा ढूंढ के निकाल रहे हो, किसी ने दे दिया कि आपको इंडिया के या किसी पर्टिकुलर सिटी के, जैसे इंदौर ले लो, इंदौर के सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनानी है, ये हो गया डेटा स्क्रैपिंग। ये भी डेटा एंट्री का एक टाइप है। एक और जो इसके अंदर आता है वो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वैसे एक इंटायरली अलग फील्ड है, लेकिन वो भी यहाँ पर हमको दिखा रहा है, तो यहाँ से भी हमको कुछ सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने, ओके, इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है बंगाली टू हिंदी है स्पेसिफिकली, बट ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। सो गाइज, इससे हमको यहाँ पे क्या पता लगता है। अब देखिए, जैसे इन मैम का, इनका बड़ा ही पॉपुलर गिग है और ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। बट अगर हम हिंदी का देखें, है ना, कि हिंदी में डेटा एंट्री का कितना क्या स्कोप है, कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम आ रहा है। तो मेरे वो दोस्त जो कि डेटा एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीख है कि डेटा एंट्री का सीधे हिंदी में उतना काम अवेलेबल फाइवर के ऊपर नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका काम बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। कुछ यहाँ पर हमने गिग्स देखे जिसमें थोड़ा बहुत लोगों को काम मिला हुआ है। तो डेटा एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इंग्लिश में करिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा आपको। इंग्लिश में करेंगे थोड़ा मतलब काम भी ज़्यादा मिलेगा, कंपटीशन है। एक चीज़ और समझिए, डेटा एंट्री ऐसा स्किल है जिस पर हर कोई जानता है, जिसको करना, हर कोई ये जानता है कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या क्या किया जाता है, टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, और एक लैपटॉप या मोबाइल से आप कर सकते हो। तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो आप उसके लिए रेडी रहो। बट इतना ज़्यादा काम है कि सबको काम मिलता रहता है। तो गैस, सबसे पहले हमने डेटा एंट्री का देख लिया। अब अगली कैटेगरी पे चलते हैं जिसमें काफ़ी काम आप देख सकते हो हिंदी के अंदर। ये होता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो कि हर एक के पास है। हम सब ने बचपन में कभी ना कभी निबंध लिखे हैं, एसेज लिखे हुए हैं, तो हम सबको एक बेसिक आइडिया होता है कि कैसा होना चाहिए, कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, टाइटल देना है, बीच में बॉडी है, लास्ट में कंक्लूजन है। तो ये वो स्किल है जो हम सबके पास है। अब ये देखते हैं कि हिंदी में कितना काम मिलता है यहाँ पर। तो मैंने सर्च किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने जैसे सर्च किया है कंटेंट राइटिंग इन हिंदी, तो ये देखिए क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, इनके हैं 4 हैं, मतलब कुछ काम मिला हुआ है। अच्छा, ये देखिए हिंदी कंटेंट राइटर, इनको 9 फीडबैक्स हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो डेटा एंट्री से बेटर दिख रहे हैं हमको। ठीक है, कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे काम में भी नहीं भी मिला है, हो सकता है उनकी नई गिग्स हो, बट कई सारे लोगों को यहाँ पे काम काफ़ी मिला हुआ है। अब देखते हैं, हम इनमें से कोई एक गिग खोल के देखते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या काम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यही देखते हैं जो हमको सबसे पहले मिली थी, या ये देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आई एल बी और हिंदी कंटेंट राइटर, मतलब ये हिंदी में कंटेंट राइटिंग करेंगे। और इन्होंने यहाँ अपना बजट बड़ा क्लियर दिया हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। कि अगर किसी को हायर करना है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम साथ के साथ यहाँ मिल जा रहा है। दूसरी अच्छी चीज़ जो इन्होंने की है वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर एकदम क्लियरली अपना सैम्पल्स डाला हुआ है। अब मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ कि हिंदी में लिख पाते हैं या नहीं, तो इन सैम्पल से मेरे को पता लग जाएगा किस टाइप की क्वालिटी दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हिंदी कंटेंट बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये एक अच्छा गिग जिसको मैं कह सकता हूँ, सही चीज़ें इन्होंने यहाँ की हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, ये कोरोना चल रहा है तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि इनका बड़ा ही नया प्रोफाइल है, जून 2020, मतलब कोरोना टाइम में ही इन्होंने इसको बनाया है। सो इससे ये पता लगता है कि इन केस किसी का जॉब लॉस हो गया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इतना नया है इनका, इनको थोड़ा काम यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये तो हमने देखा कि कंटेंट राइटिंग का ये एक गिग था इनका। एक दो हम और देख लेते हैं जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा फीडबैक्स हों या रिव्यूज़ थोड़े से ज़्यादा हों। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर है
ये एक स्पेशली अभी जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम ऐसे कुछ फील्ड्स देखेंगे जिनमें काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली हिंदी में। तो देखिए यूट्यूब का एकदम से बूम हुआ है इंडिया में, है ना। आप सब जानते होंगे जब से फ्री इंटरनेट इतना ज़्यादा आ गया, जियो आ गया और बाकी सब ने भी फ्री कर दिया, तब से लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं। तो फिर एक बड़ा फील्ड उभर कर आ रहा है यूट्यूब के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग। बड़े सारे लोग स्क्रिप्ट राइटिंग करवाते हैं। अब जैसे जो हम बात कर रही हैं तो मैं एक डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल पाए। लेकिन बड़े सारे लोग स्क्रिप्ट्स भी लेते हैं। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ वीडियो चल रहा है, किसी की शक्ल नहीं दिख रही और वो पीछे से आवाज़ आ रही है, तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग के अंडर आ जाता है। अब जैसे इस गिग में देखेंगे, इन्होंने बड़ा क्लियरली यहाँ पे लिखा है 1000 वर्ड्स लिखेंगे, रफली 7 मिनट्स का कंटेंट, $5 में, चाहे हिंदी में लिखवा लीजिए चाहे इंग्लिश में, स्क्रिप्ट राइटर। तो वो दोस्त जो कि हिंदी में कंटेंट राइटिंग भी करना चाहते हैं, वो एक बात को ध्यान रखें, आप यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हो। इसका काम काफ़ी बड़ा हुआ है आजकल और इसका काम बढ़ता ही जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब पर आते हुए देखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इनके गिग को देखते हैं। गिग भी इन्होंने अच्छी बनाई हुई है, इनके 52 रिव्यूज़ भी हैं। लास्ट डिलीवरी 16 मिनट पहले है, जिसका मतलब है ये अच्छे से काम कर रहे हैं, इनको काफ़ी काम मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये देखिए, जैसे हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो कितनी सारी यहाँ पे स्क्रिप्ट के लिए गिग्स आई हुई हैं। और थोड़ा सा हम इसको भी लेते हैं आगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग पर हम और फोकस करेंगे। हाँ, ये एक और, अभी देखिए ये जो है, ये स्किल हालांकि हम आगे कर पाएंगे, लेकिन इसको देखकर मैं रुक नहीं पाया। इनके 1342 रिव्यूज़ हैं, मतलब इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और 7 ऑर्डर क्यू में भी हैं। तो इससे आपको क्या पता लगता है, ट्रांसलेशन जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो अगर आप ये ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और इनकी भी लेटेस्ट डिलीवरी अबाउट 2 आवर्स अगो है, 2 घंटे पहले इन्होंने किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये इंडिकेट करता है कि ट्रांसलेशन के काफ़ी सारे काम हैं। तो दोस्तों इन शॉर्ट कंटेंट राइटिंग का काम है, बट इसके अंडर अगर आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जैसे कि स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या फिर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं ट्रांसलेशन जॉब्स को। सो गाइस, तीसरी चीज़ जो हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेशन जॉब्स। अभी देखिए, ट्रांसलेशन का सीधा सीधा मतलब है, अगर किसी का इंग्लिश में वेबसाइट है बट उसका टारगेट ऑडियंस इंडिया का है तो उसको हिंदी में चाहिए। ऐसे ही रीजनल लैंग्वेजेस का भी हो सकता है, किसी को पंजाबी में चाहिए, किसी को मराठी में चाहिए, किसी को तमिल में, तेलुगु में, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए रह सकता है। तो हम थोड़ा सा फोकस हिंदी पे करेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जहाँ डिमांड ज़्यादा हो वहाँ आप काम करो तो काम मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए आपको अगेन क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपको चाहिए दोनों लैंग्वेजेस का ठीक ठाक नॉलेज, ठीक ठाक नहीं, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा अच्छा नॉलेज चाहिए। बट अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेट से देख सकते हैं कि क्या ट्रांसलेशन होता है, वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो मदद वहाँ पे आपको मिल जाएगी थोड़ी। इंग्लिश में वहाँ पर देखिए, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, लेकिन टोटल वो मत करिएगा कि टोटल हम गूगल से ट्रांसलेट करा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में कई सारी एरर्स हो सकती हैं वहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गिग्स और कितना ज़्यादा काम आ रहा है इन गिग्स के ऊपर। ओके, सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ देखने वाली है कि ट्रांसलेशन का मेरे को 2733 सर्विसेज यहाँ पर दिखाई है, जो कि बहुत ही हाई नंबर है, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने डेटा एंट्री कंटेंट राइटिंग का देखा था, वहाँ पे लोगों के ज़्यादा फीडबैक्स नहीं थे, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे फीडबैक्स देखिए हर एक के, और इनके 43 हैं, 191, 21, 106, 7321, ये नए लोग होंगे। तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एक बड़ी ही अच्छी चीज़ हो सकती है। अब जैसे इनकी जो मैम की है, ये हम थोड़ा देखते हैं प्रोफाइल क्या है, कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कर रही हैं क्विक एंड एक्यूरेट हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप ये भी कर सकते हैं। और इनके काफ़ी सारे 596 रिव्यूज़ हैं, जिसका मतलब इन्होंने अच्छे टाइम से किया है। 1000 ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी हैं, तो कॉन्ग्रेट्स इनको, बहुत 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 ही अच्छा काम कर रही हैं। और जैसे हमने वो देखा, तो जैसे एक ये भी देख लेते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस। तो थोड़ा सा प्राइसिंग को भी यहाँ पर देखेंगे कि $5 ले रहे हैं 500 वर्ड्स के, ठीक है। 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे किस चीज़ को हाईलाइट किया है, परफेक्ट एरर फ्री ट्रांसलेशंस डिलीवर्ड ऑन टाइम, परफेक्ट एरर फ्री। तो अगर आप इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं और टोटली गूगल पर रिलाय होने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इन्होंने डिस्क्रिप्शन बड़े अच्छे से लिखा हुआ है,
तो मैं सभी अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, डिस्क्रिप्शन हमेशा अच्छे से लिखिए, मेहनत करिए, क्योंकि इसी डिस्क्रिप्शन के बदले आपको काम मिलने वाला है। ये समझिए कि एक तरीके से आपका होर्डिंग है। जब भी आप होर्डिंग लगाओगे, अच्छा सा लगाओगे ना, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लिखोगे, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरी चीज़ जो मैं एक और कहना चाहूँगा कि इनका ये बहुत ही अच्छा है, ये जो इन्होंने गिग का अपना ग्राफिक डाला है, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। देखिए, उत्तम अनुवाद, सही दाम, तो बहुत ही अच्छी कैची सी इन्होंने लाइन भी लिखी हुई है। और आप सैम्पल्स देख सकते हैं, सैम्पल्स कितने अच्छे हैं, कई सारे सैम्पल्स हैं यहाँ पर। तो ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और अगर यहाँ से थोड़ा सा हम और भी आप देखोगे, जब भी आप फाइवर की किसी की भी गिग पर जाते हो तो उससे जो रिलेटेड गिग होती है, उसी टाइप की गिग होती है, उसका नीचे लिंक आ जाता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने बड़ी सारी चीज़ों की बात की कि आप हिंदी में क्या क्या काम कर सकते हो। सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स देख रहे हो तो आपके ऑप्शंस हैं, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। डेटा एंट्री कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, जो कि बड़ा ही आजकल डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर चलिए अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में चलते हैं। बट हाँ, उसके पहले बैकग्राउंड मेरा चैनल है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस देखिए, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि इनका अर्निंग या इनकम पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो हर चीज़ का इनकम पोटेंशियल अलग होता है। हम जैसे अपने एनालिसिस में देखा, डेटा एंट्री अगर आप कर रहे हो तो आप अप टू $5 चार्ज कर रहे हो 100 रोज़ का। इनकेस अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप 500 वर्ड का एक आर्टिकल, मतलब लगभग अगर वर्ड का एक पेज का आर्टिकल के लिए आपको $5 मिल रहा है, ₹350 मिल रहा है। आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि अगर आप डेटा एंट्री ही कर रहे हो, ठीक है, हालांकि डेटा एंट्री का थोड़ा सा स्कोप यहाँ जो हमने देखा थोड़ा सा कम है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी स्किल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप 100 आपको जो लाइंस लिखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और कई टाइप का काम होता है, हो सकता है रिसर्च में बड़ा लगे, लेकिन आप बड़े आराम से कम 200-300 लाइन दिन में लिख सकते हो अगर आप मेहनत से काम करते हो। सिमिलर बात होती है कंटेंट राइटिंग की या स्क्रिप्ट राइटिंग की। आप स्क्रिप्ट दिन में कम से कम 1000 वर्ड का लिख सकते हो। 1000 वर्ड का स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो मतलब 700 से 1000 रुपये आप बना रहे हो। 700 रुपये भी अगर हम लें तो भी 21,000 रुपये आपका बनता है सीधा सीधा। और अगर आप इसको फुल टाइम करना चाहो, जैसे कि आप अगर 2000 से 4000 वर्ड लिख पाओ, तब तो आप 40 to 70,000 रुपीज़ इससे बना सकते हो, ठीक है। बाकी जितनी स्किल्स हैं जिनकी हमने बात की, हर एक का अलग अलग रेट है। बट इस एनालिसिस में आपको थोड़ा सा ये पता लगा कि हर एक से आप हिंदी में पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको लगता है इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो मेरे दोस्त, आप हिंदी से भी काम कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बड़े सारे लोगों ने मुझे अभी जो पीछे कमेंट्स आते हैं तो उनका मैं हमेशा जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी की सारी यूजुअली या तो मैंने की हैं या मेरे किसी दोस्तों ने की हैं या कोई कलीग ने की हुई हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, हमने बड़ी ही इंपॉर्टेंट 3 स्किल्स के बारे में बात किया। डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन जॉब्स। आप ये सब के सब हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये कुछ बातें, इन पर विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज, अपना गिग अच्छे से बनाइए। हमने कई लोगों के गिग्स देखे जिन्होंने बड़े ही अच्छे से बनाए हैं और नीचे बाकायदा पॉइंट्स लिखे हुए हैं या सर्विसेज दी है कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो फिर गिग का डिस्क्रिप्शन हमेशा अच्छा लिखिए। दूसरी चीज जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, सैंपल्स डालिए। हमने कुछ गिग्स ऐसी देखी जहां लोगों ने कई सारे सैंपल्स डाले हैं और कुछ लोगों ने तो गूगल ड्राइव के लिंक डाले हुए हैं। तो अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं स्पेशली, या ऐसा कुछ भी करते हैं, जैसे न्यूज एंकर है, हिंदी न्यूज एंकर हैं, इनके सैंपल्स जरूर डालिए, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बड़े सारे नए लोगों के हमने गिग्स देखे जिनको काम नहीं है, लेकिन वो लोग जो टिके हुए हैं उन लोगों को काम मिल रहा है। इनफैक्ट हमने 2-3 गिग्स तो ऐसी देखी जिन्होंने अभी का जो टाइम चल रहा है, जब जॉब्स वगैरह लोगों के जा रहे हैं, तब अपना प्रोफाइल बनाया और उससे पैसे कमा रहे हैं। तो फिर इसका स्पेशल ध्यान रखिए। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है कि कोई भी आपको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या ये करो या वो करो, पैसे दो, इसके बाद हम आपको काम देंगे, वर्क फ्रॉम होम जॉब देंगे, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजों में मत फंसिए। ये सारी चीजें एक तरीके का छलावा, धोखा होता है। कोई भी आपको कहता है कि अगर आपको काम लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं तो फिर वो किस बात का वर्क फ्रॉम होम जॉब हो गया? ये तो एग्रीमेंट हो गया, आपने पैसे दिए, उसके अगेंस्ट आपको काम मिल रहा है। तो ऐसी चीजें फ्रॉड होती हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यही देखा है। इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं जिन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, फाइवर या अपवर्क, वहां से जेन्युइन काम मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं खत्म करते हैं। लेकिन इसका मैंने सेकंड पार्ट भी बनाया है। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कैसे कंटेंट लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कौन कौन से स्किल हैं जो उभरते हुए हैं
उन सब के बारे में बात मैंने अपने सेकंड वीडियो में किया है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो फिर कमाते रहो और सिखाते रहो।